नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के बेटा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए सीडीपी का एक और पार्ट लाया गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये जो सीडीपी कराई जा रही है ये है पार्ट 3। इससे पहले आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा होगा, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी। तो एक एक करके सबकी थ्योरीज आप पढ़ेंगे। प्याजे की थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। अब जो वीडियो है इसमें आपको जो थ्योरी बताई जाएगी वो होगी वाइगोत्स्की, लाइव वाइगोत्स्की। यानी कि ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी अलग लिखी। इन्होंने ये बोला कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, लैंग्वेज के बिहाफ पे कैसे बच्चे सीखते हैं, किस उम्र में कितना सीखते हैं। इन्होंने कुछ अपनी अलग अलग बातें बताई। वो बातें क्या थी वो सुनना। इन्होंने ये कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल के ऊपर है, सोशल कल्चर डेवलपमेंट, समाज के उससे डेवलपमेंट होता है बच्चों का। सबसे पहले अब समाज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, टीवी वगैरह हो गया, आपका कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सब कुछ समाज में ही आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना वो सोशल से होता है, सामाजिक विकास होता है। यानी समाज में बच्चा किस तरीके से रह रहा है, कौन से समाज में रह रहा है, कल्चर कैसा है, उसके प्रति बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि विकास होता रहता है। ठीक, इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से बोला लर्निंग का डेवलपमेंट। इन्होंने कहा लर्निंग के लिए जब बच्चा सीखता है, कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, इन्होंने ये कहा कि सोशल स्पीच कब करेगा। सोशल स्पीच का मतलब होता है कि समाज में बोलेगा कब, बच्चा समाज में बोलेगा कब। बच्चा समाज में बोलता है 2 साल की। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो समाज में बोलने लग जाता है। समाज का मतलब होता है फैमिली हो जाए, कहीं भी, ठीक है, आसपास, घर, बाहर, कहीं भी बोलता है तो वो होता है समाज में बोलना, सोशल स्पीच। 2 साल में बच्चा फैमिली में बोलने लग जाता है। ठीक है, फैमिली में आपस में बातचीत करना हल्की फुल्की, वो सब 2 साल के बीच में बोलने लग जाता है। ऐसा इनका मानना है। ऐसा किनका मानना है? वाइगोत्स्की का, लाइव वाइगोत्स्की। एक नंबर में ज़रूर आता है कि वाइगोत्स्की ने क्या बोला डेवलपमेंट के लिए, सोशल कल्चर डेवलपमेंट। बच्चा जो है सोशल से सीखता है, समाज के थ्रू। दूसरा, प्राइवेट स्पीच कब करेगा। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है अपने आप से बात करना। ठीक है, जैसे बच्चा एक एज होती है, एक एज में बच्चा ना अपने आप से बात करता है, किसी और से नहीं, अपने से ही बोलता है, यार मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं ना गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? बच्चा खुद करता है। कौन सी एज में? 3 साल की एज में, जब वो खुद से बातचीत करने लग जाता है, बोलता है कि देखो मैं गेम खेल रहा हूँ। ये चीज़ वो हमें नहीं बोल रहा, अपने आप से बात कर रहा है। उसे बोलते हैं कि भाई बच्चा क्या है, गेम खेलने को बोल रहा है। अगला क्या होता है, जो प्राइवेट स्पीच की बात थी, ठीक है। अब आता है भैया साइलेंट इनर स्पीच। इन्होंने कहा कि बच्चा ना साइलेंट इनर स्पीच भी करता है। साइलेंट का मतलब होता है मन ही मन में बातचीत करना, है ना, मन ही मन में बातचीत करना। उसकी भी एक एज होती है जिस एज में बच्चा बात तो करता है लेकिन बोल के नहीं, मन मन में, अपने अंदर ही मन ही मन में बातचीत करना। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है ना तो मन ही मन में बातचीत करने लग जाता है। इन्होंने क्या कहा, जब बच्चा 7 ईयर्स का कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने मन मन में बातचीत करने लगता है, जैसे मन ही मन में बोलना। बोल के नहीं कर रहा लेकिन थॉट चल रहे हैं अपने, उसमें मन ही मन में बातचीत कर रहा है, ऐसी मन में बोल नहीं रहा लेकिन मन मन में कुछ बातें कर रहा है। किस एज में करता है? वाइगोत्स्की ने कहा 7 साल की उम्र में करता है। ये 3 चीज़ें थी वाइगोत्स्की की कि भैया डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चे का। एक नंबर में एक और चीज़ आ जाती है, बार बार पूछी जाती है 1 मार्क्स में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। वाइगोत्स्की का कहना था कि थॉट जो होते हैं, एक थॉट, दूसरा लैंग्वेज। एक थॉट और दूसरा लैंग्वेज, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि थॉट है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो थॉट है। कहने का मतलब क्या है, दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पैरेलल होते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पे बता दिया स्टार बना के, किसको जरूर कर लेना। ये भी 3 साल की एज में होता है। ठीक है, ये तो बात थी हमारी वाइगोत्स्की की। ठीक, प्याजे हमारा खत्म हो चुका था, फिर वाइगोत्स्की भी खत्म हो गए एक तरीके से। इनका भी सब कुछ पूरा बता दिया कि इन्होंने क्या थ्योरी लिखी थी, क्या बोला था बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, कि बच्चे का विकास किससे होता है, सोशल कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल कल्चर डेवलपमेंट, ये याद रखना, 1 नंबर में बहुत आता है सामाजिक विकास। ठीक है, दूसरा एक और थे जिनका नाम था जेरोम ब्रूनर। ये भी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी कुछ अलग राय दी, ठीक है। इन्होंने क्या स्टोरी, मतलब अपने अलग अलग चीज़ें दी। इन्होंने क्या बताया था कि भैया समाज से डेवलपमेंट होता बच्चे का। इनका कहना पता क्या था, इनकी स्टोरी क्या थी, इन्होंने क्या बोला कि इलेक्टिव
इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, खिलौनों को, जैसे खिलौने मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, उसके बाद आ गया खिलौना। अब बच्चे क्या करते हैं, खिलौने को तोड़ते हैं, इधर उधर मोड़ते रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसा इनका मानना था। जीरोम ब्रूनर का ये मानना था बच्चे ना खिलौने को तोड़ मरोड़ के भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। ये किसका मानना था? जीरोम ब्रूनर का। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, खिलौने को तोड़ मरोड़ के भी सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ भी सीखते हैं वो बच्चों को खिलौने तोड़ मरोड़ के। इनएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय का मतलब मैंने बता दिया कि जो ऐसा मतलब कोई खिलौना जिसको तोड़ मरोड़ के सीखा जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनएक्टिव, सक्रिय। ठीक, ये होता है पहली बात। तो इसने ये बताया कि जीरोम ब्रूनर ने क्या बोला, इनएक्टिव। दूसरा होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक नाम से ही बताता है दृश्य। दृश्य मतलब इमेज, यानी कि आप अगर किसी बच्चे को कुछ समझा रहे हो, तो जब समझाते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसको ऑब्जेक्ट बना के समझाओ, यानी कि दृश्य दिखाकर समझाओ, इमेज बनाकर दिखाओ, ठीक है, फिर बच्चों को समझाओ। उसे क्या बोलते हैं? आइकॉनिक। इमेज बनाकर बच्चों को सिखाना, लर्निंग करवाना, समझाना, ठीक है, कैसे? इमेज बनाकर, उसे बोलते हैं आइकॉनिक। थर्ड नंबर पे क्या आता है? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड में लिखवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक। बोर्ड में लिखवा कर बच्चों को समझाना, उसे क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक। ये देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है, बोर्ड में लिखवा कर बच्चों को सिखाना, ऐसा भैया जीरोम ब्रूनर का कहना था। तो एक नंबर में ऐसा आ सकता है कि जीरोम ब्रूनर का क्या कहना था? उन्होंने कहा था इरेक्टिव करके सीखते हैं, खिलौने को तोड़ मरोड़ के भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, ठीक है, ये कहना था किसका? जीरोम ब्रूनर। बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट, एल्बर्ट बंड्यूरा। एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या कहा? ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत से साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है यहाँ पे, सीडीपी में काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है। हमें ऐसी ऐसी थ्योरी पकड़नी है जो बहुत बार रिपीट हुई है, इसीलिए उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो एल्बर्ट बंड्यूरा का क्या कहना था, ये कहते थे कि भैया जो बच्चे होते हैं ना, वो नकल करके भी कुछ सीख जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? नकल करके भी सीख जाते हैं। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना, इनडायरेक्टली कुछ फर्क पड़ जाना बच्चे के अंदर, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? नकल करके सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक, मैं डांस कर रहा हूँ किसी बच्चे के साथ, ठीक है, अब भाई बच्चा मेरे को देख रहा है, देख के कैच कर लेगा, वो भी डांस करना चालू, टिक चिक टिक चिक टिक चिक। इसका मतलब क्या हुआ? ये भैया हुआ एल्बर्ट बंड्यूरा का कहना कि बच्चे नकल करके भी कुछ सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, डांस ही ले लो, कोई झाड़ू मारना ही ले लो, कोई खाना बनाना ही ले लो, कुछ भी चीज़, बच्चा अगर किसी चीज़ को देखेगा तो देख कर ही कुछ सीख जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, भी देखो एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या कहा? एल्बर्ट बंड्यूरा ने कहा कि वो नकल करके सीखते हैं। नकल करने का मतलब होता है इमिटेशन करना, ठीक है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करके सीखना। एक होता है इमिटेशन, एक होता है ऑब्जर्वेशन। बात तो वही होगी ना, इनडायरेक्टली सीख जाना। मॉडलिंग में 4 चीज़ आती है, समझ जाओ। एक हो गई अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट। चारों के बारे में समझना ध्यान से, मतलब ध्यान से देखना। एक होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है जब घर में कोई कुछ भी चीज़ कर रहा है, जैसे मान लो कोई बड़ा बंदा कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे कोई झाड़ू मार रहा हो, चाहे कोई दाढ़ी बना रहा हो, अगर कोई बच्चा उस वक्त जो बंदा कुछ कर रहा है उसको देखता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा उस वक्त जो बंदा कुछ कर रहा है उसे कोई देखता है, उसे बोलते हैं अटेंशन। अटेंशन का मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो छोटा बच्चा मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है, तो उसका एक तरफ से क्या गया? ध्यान गया, ध्यान गया ना मेरी तरफ, उसे क्या बोलते हैं? अटेंशन। कोई घर में मान लो, इमेजिन किया मैंने ऐसी झाड़ू लगा रहा, ठीक है, ठीक है, झाड़ू लगा रहा है या झाड़ू मार रहा है, बोल दो, बात एक ही होती है। मतलब मारने का मतलब वैसे मारना नहीं, साफ करना, सफाई करना, ठीक है, सफाई कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने मतलब उस बच्चे ने उसे देखा, यानी आपकी अटेंशन गई। अटेंशन का मतलब होता है, अटेंशन का मतलब ये, आपका ध्यान गया वहाँ पे कि वो बंदा क्या कर रहा है। वो जो बड़ा है, हमसे जो बड़े हैं, चाहे वो हमारे डैडी हो, चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी चीज़ कर रहा है तो बच्चा क्या करता है? ध्यान देता है, यानी कि उसका अटेंशन, ध्यान जाता है उस तरफ, ठीक है, उसे बोलते हैं अटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है अब वो चीज़ उसे दिमाग में रह गई कि हाँ ये चीज़ हुई थी हमारे घर में। जैसे किसी ने खाना बनाया तो हाँ भाई ये खाना बना रहे थे, आलू की सब्जी बना रहे थे, कुछ भी बना रहे, तो उसका क्या रिटेंशन है? उसके दिमाग में रह गई। फिर वो क्या करेगा?
रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब खुद से भी कुछ कोशिश करेगा बनाने की, ठीक है। जैसे किसी ने झाड़ू लगाया, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो भी कोशिश करेगा झाड़ू लगाने की। क्या होता है तुम देखते होगे कि जब छोटी बच्ची होती है, बहुत छोटी बच्ची, लड़की होती है, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, जब अपनी मम्मी को या पापा को झाड़ू मारते हुए देखती है, लगाते हुए, तो वो भी खुद ना अपने आप से भी झाड़ू लगाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्यों करती है, पहले उसका तो टेंशन लिया, फिर वो चीज़ उसके दिमाग में रह गई, ठीक है, फिर उसके बाद उसने रिप्रोडक्शन कर दिया। रिप्रोडक्शन का मतलब वही चीज़ खुद करने की सोचना है ना, सोचना क्या करके करना होता है, कोशिश करती है, मारती है झाड़ू। अब भले ही उससे झाड़ू वो प्रॉपर उसकी उनकी तरह नहीं लगता, लेकिन क्या है, उसने कोशिश तो की। अब कोशिश करने के बाद उसने जब कोशिश की, कोशिश करने के बाद आता है रीइंफोर्समेंट। देखो आपको रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रोत्साहित करना बच्चे को। देखो प्रोत्साहित नहीं करोगे तो उसको लर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर कोई चीज़ प्रोत्साहित करोगे ना, बहुत बढ़िया होगा। क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई उसकी मम्मी ने देखा यार बच्ची क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आगे से और अच्छा लगा। अब इसका मतलब क्या, उस बच्ची को रीइंफोर्समेंट मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, तो इससे क्या होगा, लर्निंग सीख जाएगी, ठीक है, वो सीख जाएगी कोई भी चीज़। अगर आप रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट जहाँ नहीं मिला तो बच्चा क्या करता है, लर्निंग नहीं कर पाएगा, लर्निंग नहीं कर पाएगा। लर्निंग का मतलब है सीख नहीं पाएगा कोई भी चीज़ जो वो इनडायरेक्टली सीख रहा है। इनका कहना यही था कि बच्चे क्या करते हैं, इनडायरेक्टली सीख जाते हैं। इनडायरेक्टली सीखना, ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्टली सीखना, ये पॉइंट थे। ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे आज की क्लास में। फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो इन तीनों में से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, वहाँ पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हर बच्चों को ये वीडियो पहुँच पाए। जहाँ भी कोई ग्रामीण क्षेत्र में भी है बच्चे, गाँव वगैरह में, हर जगह बच्चे के पास पहुँचे और बच्चा यूट्यूब से ही वीडियो देख के क्लियर सारे के सारे डाउट क्लियर कर सके अपने आप, ठीक। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना, काफ़ी सारा कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है।